खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम, जय मसीह की। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है। उसका वचन जीवित है और उसके वचन के द्वारा हमको जीवित रखता है। वो प्यार का सागर है। वो हमसे प्यार करता है। हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। वो कहता है कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू प्यार का सागर हमसे इतना प्यार किया कि तूने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया ताकि हम छुटकारा पाए, हमारे पापों की क्षमा हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तूने हमको अपना खून देकर खरीदा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तेरी इच्छा के अनुसार तू हमको चला और तेरी इच्छा तो हमारे जीवन में पूरी कर। हम अपने आप को, हमारे प्राण, आत्मा, शरीर और जीवन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि नदी नाले जब पानी से भर जाते हैं तो सारे के सारे जाकर के सागर में मिलते हैं। उसी तरीके से मनुष्य के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह प्यार का सागर है। कितने भी पाप किए हुए लोग हैं, जब वो पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, खुदा हमसे प्यार करता है, हमको क्षमा करता है। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर इतनी उथल पुथल है, महामारी चल रही है, अकाल है, दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ भी चल रही है। जगह जगह हम देख रहे कि बारिश इतनी हो गई कि जल जला और सैलाब है। लेकिन सारी परिस्थितियों में खुदा हम सभी के साथ रहता है, क्योंकि वो प्यार का सागर है। वो हमको क्षमा करता है और हमको कभी भी नहीं छोड़ता। शायद हम कभी उसको छोड़ सकते, लेकिन परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है।
वो कहता है मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जैसे दाऊद भजन संहिता 37 में 25 कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते मैंने देखा है। और दाऊद के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल हूँ और उसका वंश हूँ। और दाऊद ये बात कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है कि खुदा हमको कभी भी नहीं छोड़ता। कोई भी परिस्थिति में खुदा हमको नहीं छोड़ता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 31 में 6 से 8। व्यवस्था विवरण पहले 7 और 9, 7 में 9। व्यवस्था विवरण 7 में 9। खुदा कोई भी परिस्थिति में हमको नहीं छोड़ता है, हमको छुड़ाता है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते और हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसके आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपने वाचा का पालन, जैसे हम जानते हैं कि आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, पैलेस्तीन की वाचा, दाऊद की वाचा, नई वाचा के बारे में हम जानते हैं कि वो हमारा खुदा है और हम उसके चुने हुए लोग हैं और उसने हमको ग्रहण किया है, हमको क्षमा किया है। हजारों पीढ़ी तक 1000। और जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है अपनी और वाचा उन का पर पालन करता है करुणा करता रहता है। और करुणा करता रहता है हमेशा। और इसीलिए वो कहता है कि मेरी करुणा तेरे लिए बहुत है। 31 में 6 से 8। व्यवस्था विवरण 31 में 6 से 8। व्यवस्था विवरण 31 6 से लेकर के 8 तू तक। यावबान और दृढ़ हो। हियावबान और दृढ़ हो, और तू उनसे जान ले के परमेश्वर तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। हियावबान और दृढ़ हो जा और उनसे न डर और न भयभीत हो। और किसी से भी न डर, कोई परिस्थिति से भी न डर। जैसे हमने देखा महामारी, अकाल, लड़ाई, सैलाब, जलजला, कोई भी बात से मत डरना, क्योंकि खुदा जो प्यार का सागर है हमारे साथ है। वो कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। 6 से 8। तब मूसा ने, तू याव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा क्योंकि परमेश्वर तेरे यहोवा है। संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको न धोखा देगा वह तुझको और न। न हम कभी कभी छोड़ेगा। परमेश्वर को धोखा देते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। खुदा कहता है कि झूठ ना बोलना, किसी को धोखा न देना। जब हम कुछ बात कहते हैं तो उसको पूरा करना है, धोखा नहीं देना है। परमेश्वर हमको कभी भी धोखा न देगा। तब मूसा ने, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। और न छोड़ेगा। खुदा कहता है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा, तू याव बांध और दृढ़ हो जा। तू हियाव बांध। जरूरत है कि हम हियाव बांधे और दृढ़ हो जाए, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और मूसा जानता था कि वो नहीं जाएगा, और इसलिए वो यहोशू को कहता है कि तू जाएगा
और कालेब जाएगा और तेरे आगे आगे चलने वाला और तेरे आगे आगे चलने वाला जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे तेरे संग आगे आगे रहेगा। चलने वाला यहोवा है, वह न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और वो तेरा कभी मन तुझे कच्चा न धोखा हो। ना देगा और न कभी छोड़ेगा। इसके लिए तेरा मन कच्चा ना हो। आज जरूरत है कि हमारा मन कोई भी परिस्थिति में कच्चा ना हो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में हमारा खुदा हमको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग हूँ, अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है। जैसे वो गाना भी हम देखते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। मैं समुद्र में जाऊं तो तू वहां है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है। तेरे आत्मा को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय और 5 से 10। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय और 5 से 10 हम पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांध कर तू और हियाव बहुत बांध दृढ़ कर हो जा, दृढ़ हो जा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझसे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू परमेश्वर का जाएगा, वचन, उसकी व्यवस्था, उसकी चितौनियां, हर एक बात हमको पूरी करनी है, उसको समझनी है और उस पर अमल करना है। तब जहाँ जहाँ तू और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां जहां तू जाएगा, इतना हो कि तू याव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, हम और जानते हैं उनसे कि ना सारी व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। और तब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के न दाएं मुड़ना न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। तब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ये हम व्यवस्था की देखते हैं कि मसीह लोग कभी कभी कहते हैं कि हमको ये सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने प्रभु को छोड़ा है, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। इसके लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो हमको कभी भी न छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा, और वो हमको हमेशा हमारे काम में सफल करता है। जो भी छोटा या मोटा काम हम अपने हाथ में लेते हैं, परमेश्वर उसको पूरा कर देता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान करते रहना। और वचन के अंदर इसलिए दिन रात ध्यान करते रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार हमको करना है। जैसे करने वचन की में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, तो हमको लेना चाहिए। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है, जरूरत है कि वचन के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। वो फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। इतना हो कि तू याव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जो कुछ क्योंकि लिखा है उसको करने में तू चौकसी करना। बहुत क्योंकि सारे लोग वचन को मानते नहीं है और रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जो कुछ वचन में लिखा है, जैसे वचन में लिखा है, तू काम से
या वचन में, तो काम में या वचन में तू जो कुछ करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और क्योंकि तू ऐसा ही करने प्रभावशाली से होगा। तेरे काम सफल हो गए और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे लोग अपने आप में प्रभावशाली बनने की कोशिश करते, वो डिग्री लेकर के, बड़े बड़े काम लेकर के, बड़े बड़ी सैलरी लेकर के वो सोचते कि मैं प्रभावशाली होगा, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप से सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि मेरे वचन को मानने से तुम प्रभावशाली होगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि प्रभु जहाँ यीशु जहाँ मसीह तू कहता है कि जाएगा डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे सगे, हमारे रिश्तेदार हमको कभी छोड़ सकते हैं परिस्थिति में। जैसे लोगों के पास पैसा आता है तो बहुत सारे रिश्तेदार जो कभी देखे भी नहीं होंगे वो भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। लेकिन जब आपका सारा पैसा निकल जाता है तो सारे के सारे लोग आपको छोड़ जाते हैं। हमने देखा है कि ऐसी परिस्थिति लोगों ने देखी है। और जब उनके पास कुछ नहीं रहता है तो सारे के सारे उनके मित्र और उनके रिश्तेदार उनको छोड़ के जाते हैं। जैसा वचन कहता है कि अपने माँ बाप भी हमको भूल जाएंगे, हमको छोड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 27:10, भजन संहिता 27:10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। कभी माता पिता हमको छोड़ सकते हैं, बेटे बेटियां हमको छोड़ सकती है, हमारे रिश्तेदार हमको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 131 में 1 से 3। भजन संहिता 131 में 1 और 3। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हूँ जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। यहोवा ही पर आशा लगाए रहे, क्योंकि हम जानते हैं वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी आशा, हमारा भरोसा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। और इसके लिए वचन कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करते, लेकिन हम तो खुद हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं, जो नाम हमारे साथ है। जैसे पतरस ने उस लंगड़े से कहा कि सोनार चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह का नाम पतरस के साथ था, और वो इस बात को जान करके कहता है कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और फिर वो उठकर चल जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे साथ है, तो उस पर विश्वास रखते हैं। और फिर बाद में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, तीसरा अध्याय, एक से आगे।
पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और इस तरीके से पतरस कहता है कि मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का नाम और सामर्थ उसके साथ था। वो कहता है कि उठ और चल फिर। आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो हमारा धन है। हम धनी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे साथ है। उसी में हम 12 में देखते हैं, 4 में देखते हैं, 4 में चौथा अध्याय 5 से आगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उनसे वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से इस काम को और किस तुमने नाम किया, से किया और है। किस नाम से। पतरस के पास एक ही नाम था और वो प्रभु यीशु मसीह का। वो पतरस पूछते ने थे कि तुमने किस नाम से ये काम किया, सामर्थ का काम किया, ये लंगड़े को ठीक कर दिया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, हम इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले यह जान ले कि यीशु मसीह कि नासरी के यीशु नाम मसीह से नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। भला चंगा खड़ा है। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा अपना चंगाकारी हाथ बढ़ा करके हमको छूता है, हमको चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। वह हमारा यहोवा राफा है, हम इस बात को जानते हैं। और पतरस ने उनसे कहा कि परमेश्वर ने मरे हुए मुझसे जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने चंगा खड़ा है। क्योंकि हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो हमको चंगा करता है। 11 यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि मनुष्य स्वर्ग में के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम और नहीं कोई दिया दूसरा गया नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा जिसके द्वारा सकें। हम उद्धार पा सके। हम उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पा सकते हैं। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। जैसे वचन में लिखा है कि अब देर क्यों करता है, उठ और अपने पापों को धो डाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। 13 तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा उस परुष शास्त्रीय पड़ोसियों ने, पुरनियों ने पतरस का और यूहन्ना का साहस देखा। और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य यह है, अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं
हम सामर्थ के काम करते हैं, जैसे पतरस ने सामर्थ का काम किया और लोग जान गए कि ये यीशु वाले लोग हैं, यीशु के साथ थे और इसके लिए ये सामर्थ के काम करते हैं। उस 14 उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या हम करें। इन मनुष्य के साथ क्या करें? ये तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के चमत्कार, बड़े बड़े चिन्ह और आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि ये सच्चाई है। खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह कहता है। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम हम उनके धमकाए। आज लोग, जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है तो लोग धमकाते हैं, कलीसिया में जा जाकर धमकाते हैं कि इस नाम का प्रचार मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार मत करो, अधिक फैल जाए। हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कभी बातें न करें। ऐसा वो सोचते हैं कि पतरस और यूहन्ना से कहें। तब उन्हें, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा। 18 तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से यीशु के कुछ नाम भी से न बोलना कुछ और भी न बोलना और न सिखाना। वचन कहता है कुलुसियों 3:17 में, कुलुसियों 3:17, हे भाइयों, 3:16, कोलोशियंस कुलुसियों 3:17, वचन में या काम से जो वचन कुछ भी करो, वचन से या काम से तुम जो भी कुछ करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। ये वचन कहता है, लेकिन लोग शास्त्री और परुसी कहते हैं कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना, क्योंकि वे यीशु मसीह के विरोधी है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर ही हर एक बात सिखाए, वचन को सिखाए और हर एक काम करे। काम से या नाम से जो भी कुछ करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। 19 परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने क्या? क्योंकि यह तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर लोग डर के मारे परमेश्वर की बातों को छोड़ करके वो दुनिया की बात मान लेते हैं, क्योंकि उनको धमकाया गया है। लेकिन यहाँ पर पतरस कहता है, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाया और छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, विश्वास के अंदर लोग आते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था।
और परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई मिली। कोई भी परिस्थिति में खुदा हमको न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जरूरत है कि हम विश्वास के अंदर दृढ़ रहकर उसके वचनों पर चले। रीना से कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में तेरा वायदा है यदि हम तेरे वचनों के अनुसार चले और उनका पालन करें और तेरी आज्ञाओं को माने तो तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमारे हर एक काम सफल होंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमने कहा है कि जो कुछ भी तुम करो यीशु मसीह के नाम से करो। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हर बड़े बड़े चमत्कार हमने देखा किए गए और आज भी किए जा रहे हैं केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम जो कुछ भी करें सब यीशु मसीह के नाम से करें ताकि यीशु मसीह की महिमा होने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और तेरा वायदा है कि यदि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करें, तेरे वचन का पालन करें तो हमारे सब काम सफल होंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमने तेरे वचनों से सुंदर बातें देखी है, होने दे कि उसके अनुसार हम चलने वाले बने। हमारे सारे भाई बहनों को बहुत आज से आशीष और बरकत दे। और हम होने दे कि हम वचन को न केवल पढ़े, न केवल सुने, परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सके। हमें से हर एक को अपने पाक खून से धो, हमें शुद्ध पवित्र कर, ताकि हम तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के योग्य रह सके। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा तू हमसे बार बार बोलता और बातचीत करता है और नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। इस छोटी सी विनती को हम यीशु मसीह के महान पवित्र मीठे उद्धार देने वाले चंगा करने वाले नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, क्योंकि वो प्यार का सागर है। खुदा आपको आशीषित करे।